हम सबने कभी न कभी अपने भविष्य को लेकर चिंता की है। क्या कल सब ठीक रहेगा? क्या हमारी मेहनत का फल मिलेगा? इस चिंता में हम अपने वर्तमान को भी अशांत कर लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और बाकी का ईश्वर पर छोड़ दें तो जीवन कहीं अधिक सरल और सुखद हो सकता है। आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांति और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग ईमानदार और परिश्रमी थे, लेकिन एक व्यक्ति हमेशा चिंता में डूबा रहता था, जिसका नाम माधव था। माधव गांव का एक गरीब किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसके मन में हमेशा भविष्य को लेकर डर बना रहता। जब वह हल चलाता तो सोचता, अगर इस साल बारिश कम हुई तो क्या होगा। जब वह बीज बोता तो सोचता, अगर फसल ना उगी तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होएगा। और जब वह अपने बच्चों को खेलता देखता तो चिंता करता, अगर कल मेरे पास पैसे ना हुए तो मैं इन्हें कैसे पालूंगा, कैसे इनकी पढ़ाई कराऊंगा। यही चिंता उसे कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। ना वह ठीक से खा पाता, ना ही सो पाता था। उसका पूरा जीवन मानो एक अनजान डर के साए में गुजर रहा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनकी बातों से प्रेरणा लेते थे। माधव ने सोचा, शायद ये बाबा मेरी चिंता का कोई हल बता सकते हैं। अगली सुबह वह साधु बाबा के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे मन में डर बना रहता है। हमेशा लगता है कि भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है। मैं क्या करूं? जो साधु थे वह मुस्कुराए और बोले, कल सुबह नदी किनारे आना, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का उत्तर दूंगा। माधव को लगा कि बाबा कोई चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे उसकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। वे बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब माधव समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया, वहां साधु बाबा पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने माधव को एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर यहाँ से उस पुराने पीपल के पेड़ तक लेकर जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हें रास्ते में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। माधव ने सिर हिलाया और घड़ा लेकर चल पड़ा। शुरू में वह ध्यान से चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसके मन में ख्याल आया, बाबा ने पीछे देखने के लिए क्यों मना किया है। शायद मेरे पीछे कुछ हो रहा होगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका ध्यान भटक गया और घड़ा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मिट्टी का घड़ा टूट गया और पानी बह गया। माधव घबरा गया। उसने शर्मिंदा होकर बाबा की ओर देखा। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या है माधव। जब तुम अपने भविष्य की चिंता में बार बार पीछे मुड़ोगे तो तुम्हारे हाथ में जो है वह भी चला जाएगा। माधव चुपचाप खड़ा सोचता रहा। बाबा आगे बोले, घड़ा तुम्हारे जीवन की तरह है और पानी तुम्हारा वर्तमान। जब तुम अपने भविष्य की चिंता में ही उलझे रहोगे तो ना तुम अपने वर्तमान को संभाल पाओगे और ना ही भविष्य को। माधव को अब समझ आ गया था कि उसकी असली समस्या क्या थी। वह इतना चिंतित रहता था कि अपने वर्तमान को सही ढंग से भी जी नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद माधव ने भविष्य की चिंता करना छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ मेहनत करेगा और बाकी सब भगवान पर छोड़ देगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी होने लगी, परिवार खुश रहने लगा और सबसे बड़ी बात, माधव अब बिना चिंता के चैन की नींद सोने लगा।
दोस्तों, कहानी का सार भी यही है कि भविष्य की चिंता में हम अपने वर्तमान को मत गवाओ। पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करो, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।